को अफीम की खेती करने पर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। दोस्त आप मार्केट में बेचते हैं तो उसका क्या भाव मिल जाता है आपको? उसका हमें 1 लाख रुपए किलो तक मिल जाता है। इसकी खेती करने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ है। जानकारी है कि ये अफीम कहाँ जाती है? ये इसकी जानकारी नहीं है, सरकार कहाँ ले जाती है सफीम को ये मालूम नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूँ रूपा मेहता। आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है राजस्थान के कोटा जिले के ऊंडवा गांव में। आज हम बात करेंगे अफीम की खेती कैसे की जाती है। वैसे तो अफीम की खेती अगर देखा जाए तो ठंडे इलाके में की जाती है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती की जाती है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अफीम की खेती देखने को मिलती है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के कोटा जिले के ऊंडवा गांव में, और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अफीम की खेती का खेत है, और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे मदन लाल जी, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से न केवल खुद अफीम की खेती कर रहे हैं, बल्कि इनके बाप दादा के ज़माने से ये खेती की जा रही है। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये लोग अफीम की खेती करते हैं। वैसे देखा जाए तो अफीम की खेती आम किसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। और जहाँ तक लाइसेंस लेने की बात है, 2000 से फिलहाल सरकार ने लाइसेंस देना बंद कर दिया है, नए लाइसेंस देने को बंद कर दिया गया है। जिन किसानों के पास पहले से ही अफीम की खेती करने के लाइसेंस है, सिर्फ वही किसान जो है वो अफीम की खेती कर सकते हैं, और उनके लाइसेंस हर साल जो है वो रिन्यू किए जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन लाल जी। ये वीडियो आपके लिए कि अफीम की खेती कैसे की जाती है, सिर्फ जानकारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है अफीम की खेती को बढ़ावा देने का। फिलहाल के लिए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको अफीम की खेती करने पर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो किसान है ये अफीम की खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक का युग है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑर्गेनिक खेती को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। और इसी कड़ी में मदन लाल जी अफीम की खेती को ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प हो जाता है ये जानना कि एक तो अफीम की खेती की कैसे जाती है, और दूसरा उसमें ऑर्गेनिक तरीके से इसको ये कैसे प्रमोट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं मदन लाल जी से। मदन लाल जी, आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर स्वागत है। मदन लाल जी, ये बताइए कि जो ये अफीम की खेती के जो हम ये खेत देख रहे हैं, ये खेती आप कितने अरसे से करते आ रहे हैं? ये मेरे बाप दादा के टाइम से चली आ रही है, और उनके बाद में हम कर ही रहे हैं। आप कर ही रहे हो। तो आप जैसे ये अफीम की खेती कर रहे हो, आप कितने एरिया में जो है किसानों को लाइसेंस मिला हुआ है यहाँ पर खेती करने के लिए? एक किसान जो है वो कितने एरिया में कर सकता है? ये इसका लाइसेंस सरकार 10 आरी का देती है। 10 आरी का देती है। तो 10 आरी का मतलब इसमें कितनी जो है अफीम जो है निकलती है इसमें से? नहीं, अफीम तो ये तो सीपीएस का है। अच्छा, अभी सीपीएस कर रहे हैं आप। हाँ, तो इससे पहले सीपीएस आप कब से कर रहे हैं? सीपीएस अभी 2-3 साल से। 2-3 साल से कर रहे हैं। उससे पहले जो थी वो आप खुद यहाँ पर अफीम निकाला करते थे इन्हीं पौधों से? हाँ, इन्हीं पौधों से अफीम निकालते थे। और यानी कि 2 साल से कहीं ना कहीं सरकार ने बंद कर दिया, और ये सीपीएस कर रहे हैं इनसे। यानी कि जो ये आप मेरे पीछे खेत देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो फूल देख रहे हैं, फूल के ये जो इसको क्या आप बोलते हैं? डोड़ा बोलते हैं। डोड़ा। तो इसमें से ये कसकस जो है वो ये खुद निकालते हैं, और उसके बाद ये डोड़ा जो है वो सरकार जो है इनसे ले लेती है। तो ये क्या प्रोसेस होता है, आप थोड़ा डिटेल में समझाइए। प्रोसेस कैसे, मतलब इसका प्रोसेस जैसे आपने कहा कि ये आप ये जो खेती कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक तरीके से, आप खेत को तैयार कैसे करते हैं? खेत की हंगाई जुताई करके तैयार करते हैं। उसमें क्या डालते हैं आप? उसमें गोबर की खाद डालते हैं ज़्यादातर। गोबर की खाद और गौमूत्र का प्रयोग करते हैं? गोबर की खाद, गौमूत्र और वर्मी कंपोस्ट ये डालते हैं। उससे तैयार। कंपोस्ट आप घर पे ही बनाते हैं? वो कैसे बनाते हैं? वो इकाई लगा रखी मैंने। अच्छा, तो उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें गोबर डाल के केचुआ डाल देते हैं। उससे वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। वही वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप यहाँ पर यूज कर, यानी कि आप इसमें कोई भी रासायनिक दवाई का छिड़काव नहीं करते? रासायनिक काम नहीं करते हैं इसमें। रासायनिक काम नहीं करते। और ये फसल कितने समय में तैयार हो जाती है? ये 120 दिन में तैयार होती है। 120 दिन में तैयार होती है। अब ये जो फसल हम आप देख रहे हैं, ये क्या तैयार है पूरी तरह से? नहीं, अभी पूरी तैयार नहीं, अभी पूरी पकी हुई नहीं है। इसमें कम से कम 1 महीना और लगेगा। 1 महीने में ये फसल तैयार हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इसका आपको दाम क्या मिलता है? इसको सरकार छिलके लेती है तो उसका 200 रुपये किलो का पैसा देती है। छिलकर लेती है तो 200 रुपए किलो का। ये 2 साल से जो आप सीपीसी कर रहे हैं, इससे पहले जो आप प्रोसेस करते थे वो क्या करते थे? आप अफीम कैसे निकालते थे इसमें से? इसमें से चीरा लगा के अफीम निकालते थे। चीरा लगा के? तो वो थोड़ा पक जाता है ना, तो इसमें फिर चीरा लगाते हैं। फिर 24 घंटे के बाद में फिर उसको लोई करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं सब।
चीरा लगाने के बाद आप 24 घंटे के बाद उसको फिर इकट्ठा करते थे, तो फिर आगे और कोई प्रोसेस होता है या बस उसको इकट्ठा करने के बाद आप सरकार को दे देते थे? उसको इकट्ठा करके सरकार को दे देते हैं। सरकार को दे देते हैं। और अभी का जो प्रोसेस है, अभी आप क्या करें, अब कैसे देते हैं आप सरकार को? इसमें से हम पोस्ता निकाल के और जो डोड़ा होता है वो डोड़ा सरकार को दे देते हैं। पोस्ता निकाल के, तो पोस्ता आप मार्केट में बेचते हैं, तो उसका क्या भाव मिल जाता है आपको? उसका हमें 1 लाख रुपए किलो तक मिल जाता है, 1 लाख रुपए क्विंटल। 1 लाख रुपए क्विंटल। और आपने कहा ये 10 आरी में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? 10 आरी में भी मान के चलोगे 1 क्विंटल पोस्ता निकल जाता है। 10 आरी में 1 क्विंटल ओस्ता निकलता है और जिसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपए के आसपास है। और जो आप ये डोड़ा जो है ये सरकार को देते हो, 10 आरी में कितना डोड़ा निकलता है, उसका क्या भाव मिल जाता है टोटल? उसका सरकार को देते हैं तो उसका भी 100 किलो का अंदाज निकल जाता है। 100 किलो तो यानी कि समझे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। 20,000 रुपए सरकार से मिलते हैं। यानी कि इसकी खेती करने पर जो ये डोड़ा है जिसमें से ये पोस्ता निकाल लेते हैं और पोस्ते की कीमत 1 लाख रुपए प्रति क्विंटल है। और जो ये डोड़ा सरकार को देते हैं वो 200 रुपए के हिसाब से आप देते हैं। 1 क्विंटल 10 आरी में निकलता है और जिसकी कीमत लगभग 200 रुपए के आसपास है। किलो से 20,000 रुपए बनते हैं। 200 रुपए किलो है। और अगर देखा जाए तो 20,000 रुपए आपको सरकार से मिलते हैं और 1 लाख रुपए में आप पोस्ता बेचकर जो है ये 10 आरी से जो है आप वो अर्न कर लेते हैं। इसकी खेती करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया होती है खेती है। बढ़िया खेती होती है। और ये क्या सालाना होती है? नहीं, हर साल ही होती है। साल में एक बार होती है? साल में एक बार होती है बस। साल में एक बार होती है। हाँ। अब देखिए हम जो ये देख रहे हैं यहाँ पर सफेद रंग के अपने फूल है यहाँ पर, जबकि टुलिप के फूल जो है कई अलग अलग कलर में भी आते हैं, पिंक कलर का भी आता है, तो ये आपका व्हाइट है, इसमें क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल बीज का फर्क आता है। माल तो अफीम तो वही निकलती है। अफीम वही निकलती है, चाहे वो सफेद फूल हो, चाहे वो पीला फूल हो, चाहे वो गुलाबी फूल हो। वैसा भी हो, माल तो वही निकलता है अफीम तो। अच्छा, अफीम उतनी ही निकलेगी इसमें से? बीज का फर्क होता है। लाल फूल होते हैं तो बीज का फर्क आ जाता है। बीज का फर्क आता है और उसमें क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता? कोई फर्क नहीं आता, क्वालिटी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता है। कोई फर्क नहीं आता। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इन्होंने 10 आरी में जो है ये टुलिप लगाया हुआ है और इसमें ये पोस्ता निकालते हैं और फिर वहाँ पर जो डोड़ा जो है वो सरकार के द्वारा ले लिया जाता है और वहाँ से जो अफीम तैयार की जाती है। तो आपको ये कुछ जानकारी है कि ये अफीम कहाँ जाती है? ये इसकी जानकारी नहीं है, सरकार कहाँ ले जाती है इस अफीम को ये मालूम नहीं है। अच्छा, ये मालूम नहीं है। तो आपके इस जिले में लगभग कितने ऐसे किसान होंगे जो जो अफीम की खेती जो है वो कर रहे होंगे? कितने किसान होंगे इस क्षेत्र में? मान के 2500-3000 किसान। 2500 से 3000 किसान। तो ये सारे किसान काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं? लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। नए तो अभी फिलहाल कोई किसान ये वाली खेती करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो पुराने हैं वही लोग कर रहे हैं। हाँ, पुराने हैं वही है, नए लाइसेंस जारी नहीं करती है सर। हाँ। तो आपको लाइसेंस रिन्यू कराने में भी कोई दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से हो जाता है। आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। नारकोटिक सेवा वाले की लगती है यूनिट, हाँ, उनका कैंप लगता है, वहाँ आसानी से हो जाता है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कैंप लगाए जाते हैं रिन्यू करने के लिए? हाँ, उनके ऑफिस में लगता है। अच्छा, हाँ, तो आप लोग वहाँ जाके रिन्यू करा लेते हैं? हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है? हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। इसके कोई चार्जेस भी हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्जेस नहीं है। जब आप खेत की जुताई करते हैं, इसमें वर्मी कंपोस्ट और जैसे आपने बताया कि गोबर की खाद वगैरह आप डाल देते हैं, उसके बाद आप बीज का छिड़काव कर देते हैं, फिर उसके बाद इसका रखरखाव कैसे करते हैं? रखरखाव निदाई गुदाई करके पानी पिलाते रहते हैं, निदाई गुड़ाई कर लेते हैं। अच्छा, बस सिर्फ पानी पिलाना होता है? फिर दूसरी फसल की करते हैं ना, वैसे ही करते हैं इसकी। नहीं, इनमें कोई बीमारी वगैरह कुछ ऐसा लगता है या नहीं? लगती है तो जैविक दवाएं भी आ रही बाजार में, जैविक दवाएं छिड़कते हैं। जैविक दवाइयों से आप इसका निदान करते हैं अगर कोई बीमारी? इसमें वैसे ज्यादातर कौन सी बीमारी फैलती है? इसमें ज्यादातर तो ये काली मस्सी की बीमारी आती है। काली मस्सी की, तो उसका आप निदान कैसे करते हैं? उसमें दवाई का स्प्रे करते हैं। कौन सी दवाई स्प्रे? दवाई का तो नाम याद नहीं, लेकिन आती मार्केट से दवाई लाके। जैविक ही है? जैविक ही है, जैविक है। आप पूरा जैविक तरीके से जो है इस खेती को उगा रहे हैं और ये पूरे क्षेत्र में जो इसकी खेती हो रही है वो पूरी जैविक तरीके से हो रही है? सभी किसान जैविक कर रहे हैं या आप कर रहे हो? ये सभी किसान नहीं करे, गिने चुने किसान करते हैं। गिने चुने किसान जो है वो जैविक करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अफीम की खेती भी अब पूरे देखा जाए तो जैविक तरीके से की जा रही है और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बहुत अच्छा अफीम का खेत देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इनका कहना है कि आने वाले 1 महीने के अंदर ये फसल जो है वो पूरी तरह से बनकर जो है वो तैयार हो जाएगी। कमाता है जैविक में। अच्छा, रासायनिक में खर्चा कम है और जैविक में खर्चा हाँ, जैविक में खर्चा कम है, रासायनिक में। तो अगर आप इसकी जैसे आप बीज डालते हो और ये डालते हो, आपको तकरीबन 10 आरी के अंदर खर्चा कितना आता है इसको लगाने का? इसको लगाने का भी मान के चलो कि टोटल 120 दिन तक खर्चा चलता है इसका, कम से 10-12 हज़ार रुपये मात्र ही। और इनकम है इससे 1,20,000 रुपये, 1,20,000। यानी कि सीधा 10 से 12,000 का खर्चा और 1,08,000 रुपये का प्रॉफिट। मोटा मोटा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 1 लाख का प्रॉफिट है। तो ये फसल तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, फायदेमंद है ना। फायदेमंद है और फसलों से तो बहुत अच्छा दाम दे रही है। जब भी तो सरकार लाइसेंस दे तो बहुत सारे लोग बोने लग जाए इसको। तो
तो कहीं ना कहीं जो इसकी खेती जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और सरकार की तरफ से फिलहाल कोई नई लाइसेंस नहीं दिए जा रहे। जो पुराने किसान हैं वही इसकी खेती कर रहे हैं और वो काफ़ी खुश भी हैं इसकी खेती करके, क्योंकि इसमें लागत जो है वो काफ़ी कम है और इसमें मुनाफे की अगर बात की जाए तो एक अच्छा खासा मुनाफा जो है वो किसानों के हाथ लगता है। तो आप सुन रहे थे मदन लाल जी को, जिन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से अफीम की खेती की जाती है। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इसी तरीके की और दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।